प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ऐसा है, कौन सा भी कुटुंब लो, फैमिली, कौन सी भी फैमिली में जस्ट जो व्यक्ति है उसकी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इधर तो बच्चों माँ बाप के प्रति बहुत पालन पोषण अच्छा करते हैं, ऐसे बताते हैं, लेकिन दिखता तो नहीं, पैसा भेजते हैं लेकिन कुछ नहीं उसके प्रति कर्तव्य पार पाड़ते हैं, इसीलिए वो बहुत परेशान होते हैं। ऐसे बच्चों के वजह से ये समाज में भी तो गलत मैसेज जाता है, फिर भी उसको अच्छे लोग समझते हैं, अच्छे बच्चे समझते हैं। ऐसे बच्चे के लिए आप कुछ मार्गदर्शन करेंगे? जब भी हमें पूछा जाता है कि बच्चों के लिए मार्गदर्शन क्या करना है, तो पहले हम कहते हैं कि उसके लिए जो बच्चों से पूर्व जो पीढ़ियां हैं उनको थोड़ा विचार करना चाहिए। जो बच्चों के माता पिता हैं, बच्चों के जो दादा दादी हैं, आजी आजोबा हैं, उनको विचार करना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार के संस्कार दिए हैं। अगर उन्होंने सही संस्कार दिए हैं तो उनको विश्वास रखना चाहिए कि उनके संस्कार गलत नहीं जाएंगे। उनके संस्कार जो है बच्चों से उसी प्रकार से व्यवहार करवाएंगे जो कि संस्कार दिए गए हैं। भारत में यह समस्या देखी जा रही है कि खाली धन देकर या धन से उपलब्ध जो कुछ सुविधाएं हैं वह देखकर अपने वरिष्ठों के प्रति अपना कर्तव्य पालन करना चाहते हैं, और बहुत सारा सेमिनार भी अटेंड करते हैं जहां पर कहा जाता है कि वरिष्ठों को आपके धन या आपके जो सुविधाएं उसके साथ साथ आपका समय और आपका प्रेम भी चाहिए। ये भी बात बताई गई, लेकिन वो खाली सेमिनार में बताई जाती है कि किस प्रकार से आज समस्या क्या है समाज की, और इसलिए हमें ध्यान किन चीजों पर देना है। ये खाली सेमिनार्स में बात रही गई है। संस्कार बच्चों को वैसे नहीं मिले हैं बड़े होते हुए, और क्यों नहीं मिले हम समझाते हैं। जब ये बच्चे बड़े हो रहे थे ना, 5 साल की उम्र से, 5 साल की क्या, आजकल तो 2 साल की उम्र से बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको जो संस्कार दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि तुम्हारा काम सिर्फ है अच्छे से पढ़ाई करना और नंबर लेकर आना, बाकी चीजों पर ध्यान देना नहीं। ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं कि आजी आजोबा को जाओ खाना के लिए बुला कर लेकर आओ, अपने दादा दादी को जाओ थोड़ा सा उनको घूमने के लिए लेकर ले जाओ, और जल्दी आना, लेकिन हाँ ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, आकर पढ़ाई करना। तो ये जो शब्द है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ये एक गलत संकेत, एक उलट संस्कार बच्चों के मन में डाल देता है। तो पहला संस्कार हमने बच्चों को ये डाल दिया कि बाकी और कोई भी कर्तव्य आपके लिए इतना आवश्यक नहीं है जितना कि आपको आपके स्कूल में, पाठशाला में अच्छे क्रमांक लाना है, उसके लिए खाली मेहनत करो। और बार बार इतना उनके ऊपर वो जोर डाला जाता है कि पढ़ाई करोगे ही तभी कुछ बन पाओगे, नहीं तो इनको देखो, उनको देखो, हमको देखो, हमें जो तकलीफ है हम नहीं चाहते कि तुम्हें जो तकलीफ हो। और अन्य संस्कार जो, हाँ बड़े जब आए हैं तो उनका चरण स्पर्श करो, या काका आलिद आपके चाचा आ गए, चलो उनका चरण स्पर्श करो, उनको प्रणाम करो, और उसके बाद क्या बोलते हैं उनको, अभी टाइम वेस्ट मत करो, जाओ पढ़ाई करो। तो बार बार ये प्रतिदिन और वर्षानुवर्ष ये संस्कार मिलने पर इन बच्चों की आदत बन जाती है कि खाली पढ़ाई, और पढ़ाई में भी खाली क्या होता है, क्रमांक लेकर आना। और जो गौण जो संस्कार रह जाते हैं वो ये हैं कि अपने वरिष्ठों को आप ध्यान रखना चाहिए, वरिष्ठों को आपने सम्मान देना चाहिए। तो इन बच्चों के पास जो सुविधाएं बच जाती हैं वो यही बच जाती हैं कि धन कमाओ, जो है सम्मान, एक प्रतिष्ठा प्राप्त करो समाज में, और ये प्रतिष्ठा और धन कमाने के लिए उनको गधों की तरह काम करना पड़ता है समाज में। वर्ष मतलब 40-50 साल तक काम करना पड़ता है, क्योंकि समाज ही वैसा बन गया है। तो एक पूरी पीढ़ी या 2 पीढ़ियां ऐसे निकल चुकी हैं। अब 2 पीढ़ियां ऐसे निकल जाएं तो जो नई पीढ़ी आएगी उसको तो पता ही नहीं है कि एक समय ऐसा होता था कि बच्चा उठता था तो सबसे पहले दादी दादा के पास उठकर जाकर बैठता था, माँ बाप के पास भी नहीं बैठता था। क्यों? क्योंकि माँ बाप तो काम काज में लगते थे। पिताजी जो था वो किसान था तो चले जाते खेत पर, माँ जो थी घर को साफ सफाई में लग जाती थी। बचता कौन था घर में? दादा दादी। तो उसका समय दादा दादी के साथ ज्यादा बीतता था। शिक्षक के पास जाकर वो 2 घंटे 4 घंटे जाकर बिताकर आता था।
दादा दादी के साथ घूमता था, दादा दादी के साथ बाजार जाता था, दादा दादी के साथ खेतों में जाता था। तो इस प्रकार से दादा दादी के साथ या वरिष्ठों के साथ उसका लगाव होता था। और सिर्फ अपने घर के दादा दादी नहीं, नाना नानी नहीं, लेकिन पड़ोस के भी, क्योंकि उस समय एक संयुक्त परिवार होता था। उस समय एक गांव जो बसता था, गांव में हर कोई जो है एक दूसरे को जानता था। आज के समय की तरह नहीं कि बगल के अपार्टमेंट में कौन रह रहा है, जाओ नको तिथो, उनके पास जाना नहीं, पता नहीं वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, दूर रहो उनसे। आज ऐसे समझाया जाता है बच्चों को, पहले ऐसे नहीं समझाया जाता था। पहले बच्चा जो है किस घर में जाकर खाना खाता था, हर कोई निश्चिंत रहता था कि मेरे बच्चे को अमृत ही मिलेगा, उसके घर में जहर नहीं मिलेगा, विष नहीं मिलेगा। तो ये जब हमारी संस्कृति ही नष्ट हो गई है, ये जो एक दिनचर्या ही समाप्त हो गई है, और ये एक दो पीढ़ी से 2 पीढ़ियां इसमें निकल गई हैं, तो अब क्या करेंगे? मतलब एक समय मतलब अपने घर से बैठ कर यही देखते रहे दूर तक कि सारा वीरान हो गया, खाली बिल्डिंग ही बिल्डिंग हो गया, और बैठकर ये सोचना कि एक समय पर यहाँ पर बड़े बड़े बगीचे हुआ करते थे, आम के वृक्ष होते थे, यहाँ पर कितने सारे पशु प्राणी घूमते थे। क्या करेंगे? हम ही लोगों ने तो उसको रास्ता दिया है ना कि यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ी कर दो और अच्छे अच्छे सड़क बना दो, देखने के लिए पेड़ जो हैं खाली आपके घर में एक मटके में दिखाई दें, पॉटेड प्लांट्स के रूप में दिखाई दें। तो हमारी गलती कहीं ना कहीं हो गई है कि हमने अपने ही पीढ़ियों को ऐसे संस्कार दिए हैं कि बस खाली पढ़ाई करो, क्रमांक ले आओ, वही जीवन में मान्यता रखती है। थोड़ा बहुत वैल्यूज, संडे स्कूल चले जाओ जहां पर आपको थोड़ा गीता का श्लोक सीखने को मिल जाए, सुबह सुबह उठकर खाली जो है गीता पाठ करो। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले गाय के साथ व्यवहार होता था, कुएं के साथ व्यवहार होता था, पेड़ के साथ व्यवहार होता था। बच्चे जानते थे कि पीपल के पेड़ को जाकर इस दिन को वट वृक्ष को हमें पानी देना है, पीपल को पानी देना है, हमें गाय को पानी देना है। आजकल नहीं, साल में 1 बार खाली करते हैं, साल में खाली 2 बार करते हैं, और वो भी अब खत्म होते जा रहा है। अब तो ऐसा हो गया है कि गाय वाय मिलते नहीं तो उनकी मूर्तियां बिठा देते हैं, पीपल का वृक्ष मिलता नहीं है तो उसका फोटो दिखा देते हैं और उसी को जल अर्पण कर देते हैं हम अपने फ्लैट में रहते हुए। तो संस्कृति जो है सिर्फ सिद्धांतों से या सिर्फ अच्छे वैल्यूज देने से नहीं बनता। संस्कृति के लिए वैसा माहौल भी चाहिए, वैसी दिनचर्या भी चाहिए। तो अभी जो हमने संस्कार दिए हैं उस संस्कार के अनुसार जो हमें हमारे बच्चे प्रदान कर रहे हैं वो उत्तम है। ऐसे हमारी धारणा है। तो अब बच्चों को क्या समझाएं, कहां से लेकर उनको दिखाएं पीपल का वृक्ष क्या होता है, जबकि उन्होंने बायोलॉजी में पढ़ा है कि पीपल का पेड़ जो होता है खाली ऑक्सीजन देता है। बस कहां से वो श्रद्धा ले आए उनके लिए? बचपन से अगर सिखाया जाता था कि इसको ऐसे जल देना है तो उसके प्रति श्रद्धा अपने आप होती है। जैसे बचपन से उनको सिखाया जाता है डांस करो, बॉलीवुड के गाने गाओ, बता बेटा कैसे, तो अपने आप बॉलीवुड में उनकी श्रद्धा आती है। बॉलीवुड के खिलाफ एक शब्द सुनना नहीं चाहते वो। वही बचपन से अगर संस्कार दिए होते कि पीपल के वृक्ष को जल डालो, गेंदे के फूल को उगाओ, और वो जब आए तो अपने बाल में उसे सजाने के पहले हनुमान जी को लगाओ, या अपने दादाजी या परदादी का अगर कोई चित्र है उसे पहले अर्पण करो, तो फिर वो संस्कार आगे चलकर बच्चों के जीवन में भी जो है मायने रखते हैं। वो उनके प्रमुख संस्कार हो जाते हैं और वो अपने अगली पीढ़ी को भी दे सकते हैं। तो अब प्रयास चल रहा है कि नवीन पीढ़ी को जितना कुछ बचा कुचा संस्कार है वो दे पाए हम। और हम ये नहीं कह रहे कि आप लोगों ने ऐसा किया, हम कह रहे कि मुख्यतः जो समाज बना हुआ है वो इन संस्कारों पे बना हुआ है। आज जो लोग अपने आप को संस्कारी भी समझते हैं, जो अपने आप को सनातन धर्म के पालक समझते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको सब्सक्राइब कर चुके हैं, ऐसे दिनचर्या को सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो मन में ये बात रहती है की हाँ कधीतरी जाऊ आपण वेकेशन मध्ये आणि 5 दिवस तिथे गेल्यानंतर, मतलब 5 दिन के लिए कहीं तो हम जाएं, 5 दिन के लिए ऐसे धर्म स्थल पर रहें और फिर आकर अपने ही फ्लैट में रहकर संकुचित जीवन बिताएं, अपना ही एक जो है बंगलो बनाकर उसमें संकुचित जीवन, मतलब एक नैरो माइंडेड जीवन बिताते रहे। तो जब यही प्रमुख संस्कार बन जाएंगे कि पड़ोसी पर भरोसा नहीं रख सकते, दिवाली पर आजकल कोई एक दूसरे को जो है मिठाई बांटता नहीं। वो मिठाई बांटने के क्या हो गया है प्रक्रिया, पहले प्लेट लेकर जाते थे सजाकर,
थाली कि पड़ोसी के पास जाए, थाली भरकर वापस आती थी, फिर उनके घर से थाली आती थी। अब क्या आता है? मिष्ठान भंडार का मिठाई का डब्बा। तो कैसे बच्चों में संस्कार आएंगे? बच्चों में तो आलस, तो फिर अपने दादा दादी को मिष्ठान भंडार से मिठाई का डब्बा भिजवाएंगे ना, थोड़ी घर में कुछ बनाकर, प्लेट सजाकर, परात सजाकर लेकर जाएंगे अपने आजी आजोबा के पास, अपने दादा दादी के पास। संस्कार तो मिला ही नहीं। का म्हणून नहीं, इसमें टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई करो। अरे पैसा है ना तो मिष्ठान भंडार वाले बनाते ही हैं, वहां से डब्बा आ जाएगा और सज कर आएगा, कितना सुंदर दिख रहा है वो। तो कंज्यूमरिज्म और कमर्शियलिज्म को हम ही ने बढ़ावा दिया हुआ है। प्रमुख संस्कार कुछ और दे दिए हैं हमने, बाकी संस्कार गौण हो गए। तो अब बदलने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए गंगा जो उल्टी बह रही है उसको कैसे उनका प्रवाह सीधा किया जाए। प्रयास तो करेंगे, प्रयास तो करना ही है, कितना भी परिस्थिति विकट हो जाए, प्रयास तो करना है हमें कि जो मुख्य संस्कार हैं वो दिए जाए। मूल आधार है, जीवन का मूल आधार है, उससे वंचित हो रही है आजकल की पीढ़ी। इसी वजह से समस्या बढ़ रही है। ये आपने जो मैसेज दिया है वो, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद।